स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। आज बाजार में थोड़ी गिरावट हुई और ऐसे गिरावट में ना एज ए लोअर मिडिल क्लास इंसान और ऐसे लोग जो खासकर हम लोग अभी नए नए लोग निवेश करते हैं, उनको एक डर सा हो जाता है कि संदीप भाई वापस वही गिरावट चालू हो गई, क्या होगा। और ऐसे में अगर आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट आप सुनते हो, खासकर बड़े बड़े दिग्गज, एक बहुत बड़ा फाउंडर है और दूसरा एक बहुत बड़ी मैनेजिंग कंपनी का डायरेक्टर है, सीईओ है। अब ऐसे माध्यम से जब उनके स्टेटमेंट भी आते हैं ऑनलाइन या बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट में, तो टेंशन सी बात आ जाती है कि क्या करें, क्या यहां पोर्टफोलियो हमारे डाउन हमेशा रहेंगे, क्या इकोनॉमी चल रही है, ट्रम्प साहब के अलग नाटक चल रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा मन चिंतित हो जाता है। तो बहुत सारे बात करेंगे, कौन लोग हैं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, गोल्ड को लेकर अपडेट में देने वाला हूं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का आपको क्या करना है। और ऐसे में जब फेस्टिव सीजन है और आपके पास कैश की कमी है, तो मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेने वाला हूं। वो सॉल्यूशन के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे और पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई साहब किसने क्या कहा। जी हां, बात करने वाले हैं CNBC.com पे न्यूज आई है। जी हां, कौन है? अमेज़न के फाउंडर हैं भाई साहब जेफ बेजोस। और उनका कहना है कि एक समय था, 2008 की बात करेंगे, .com बहुत प्रचलित में था और जो जो कंपनियां .com लगाती थी अपने नाम में, वो कंपनियां मार्केट में लेके बहुत नाम कमाती थी, रेवेन्यू कमाती थी, प्रॉफिट कमाती थी, जो एक्चुअली प्रॉफिट नहीं हुआ करता था, लेकिन काफी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता था। और ये बबल फूटा था 2008 में, बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था। अब इस समय कहानी क्या चल रही है? एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारी कंपनियां बिकॉज ऑफ एआई की मदद से बहुत सारे छोटे छोटे शेयर्स में, मिड कैप स्टॉक्स में मैनिपुलेशन करने में बहुत आगे हैं। डेटा प्रेजेंट उतना तरीके से नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअल में है। तो ये जो एआई का जमाना है ना, आप कोई भी सेक्टर को ले चलो, उस एआई के कारण ये मार्केट में एक बबल बन रहा है और हो सकता है शेयर बाजार बहुत जल्दी फटेगा बिकॉज ऑफ एआई। ये दो स्टेटमेंट दोनों ने कहा है और ये भी कहा है साथ में कि भाई हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में आपको उतना अच्छा रिटर्न ना बने जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो जब ऐसी चीजें आ जाती है ना मार्केट में, तो हमेशा आपके टेंशन और बढ़ जाती है। क्योंकि गोल्डमैन का स्टेटमेंट देखो, क्या कहा उन्होंने कि भाई साहब, डेविड साहब इनका नाम है, उन्होंने कहा है कि अपॉर्चुनिटीज, एआई अपॉर्चुनिटीज, बट दैट सम इन्वेस्टर वेयर ओवरलुकिंग थिंग्स वेयर शुड बी स्केपेबल अबाउट। और ये भी उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 सालों तक, इन द नेक्स्ट ईयर और 2 आफ्टर ईयर्स, जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो ना कि भाई मुझे इतना रिटर्न बनेगा, वो रिटर्न नहीं बनेगा। ये इनके कथन हैं। देखो, जब ऐसी चीजें आप पढ़ते हो, भी CNBC.com पे आया है, तो मन में जरूर डाउट होता है कि क्या करें। मैं आपको हमेशा ऐसे कहता हूं कि ऐसे कंडीशन में ना एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको बनना चाहिए। अब मैं अगली जो स्लाइड है ना, उसमें आपको बताने वाला हूं कि आपको ऐसी कंडीशन में, जब निगेटिव चीज चल रही है, लेकिन जब आपको चारों तरफ से कुछ निगेटिव खबर भी देखने को मिलती है, वो भी बड़े बड़े दिग्गज, छोटे छोटे लोग नहीं, एक तो फाउंडर है आपको पता है, दूसरे भी मैनेजिंग कंपनी, बहुत बड़ा जो फंड मैनेज करते हैं, उनके सीईओ हैं। दोनों के माध्यम से ऐसी बातें आती, थोड़ा मन डरता है, लेकिन डरने की बात नहीं। अब ऐसे में एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, वो तो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन बिफोर दैट सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो, फेस्टिव सीजन में ना जब आपको पास कैश की कमी होती है, तो भाई साहब क्या आपके लिए बेहतरीन प्लान हो सकता है। हम क्लिप देखेंगे और क्लिप के बाद हम सीधे मूव करेंगे कि एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको ऐसे समय में क्या करना चाहिए। चलो चलते हैं क्लिप की ओर। जब फेस्टिव सीजन की बात करते हैं हम लोग आने वाले समय में ना, तो देखो फेस्टिव सीजन में लोगों के पास पैसे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, खासकर मिडिल क्लास की बात करें तो पैसे के मामले में अगर आपके पास ऐसे कंडीशन में पैसे की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपके सामने बताना चाहूंगा, जी हां, एक ऐसा एप्लीकेशन जो खासकर काफी लोग लोन को ले भी अप्लाई करते हैं, अलग अलग जगह पे बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहां 5 लाख का पर्सनल लोन तुरंत आपको मिलता है। देखो, लोन की रिक्वायरमेंट होती है कभी ना कभी, लोग लेते ही हैं, आप कितना भी मना करो, लेकिन जब बात सीजन की आ जाती है, त्योहार की आ जाती है, तो लोग करते हैं और बाद में फिर चुका भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हैसल फ्री लोन आपको मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको बैंक के चक्कर ना लगाना पड़े। तो लगभग जो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन है, 5 लाख का पर्सनल लोन बिना कोई टेंशन के मिल जाता है आपको। सबसे अच्छी बात है, सुपर क्विक अप्रूवल रहता है और डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। सबसे अच्छी बात यह है 100% डिजिटल है, कोई पेपर वर्क नहीं होता, ना कोई हिडन चार्जेस रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, बैंक जाने की भी जरूरत नहीं। और भी क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 12 महीने तक फ्लेक्सिबल ईएमआई प्लान आप बनवा सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है इसमें, और
इजीली रीपेमेंट का ऑप्शन है विथआउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको पैसे की जरूरत है और आप आराम से रीपे कर दोगे, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया, वहां जाके एक्सप्लोर। कोई डाउट होगा मेरा नंबर ही मेंशन है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसी कंडीशन पे जब कैश की कमी रहती है तो किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया। अब चलो चलते करते हैं कि भाई एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, देखो दो इन्वेस्टर होते हैं, एक थोड़े से शातिर जिनको पता होता है कि हर मार्केट में क्या करना है, ऐसी खबर को अवॉइड करना है, ज्यादा खुश भी नहीं होना है, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखना है। अगर एग्री करते हो तो कमेंट में मेंशन करना, हां संदीप भाई एग्री करते हैं। देखो दो होते हैं, एक तो हमारा ऑर्डिनरी हो गया, जो इस समय सिचुएशन क्या चल रही है, गोल्ड, सब लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं, गोल्ड ETF हो गया, फिजिकल गोल्ड हो गया, सोना हो गया। ऐसे में वो जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर होता है ना, वो तुरंत जागेगा, अरे यार भाई साहब लेट हो गए, मुझे पूरा पैसा गोल्ड में डाल देना है। ठीक है, ये गलती करेगा, अचानक से गोल्ड फॉल होगा, वो मार्केट को गाली देगा कि भाई मार्केट खराब है। लेकिन वही एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन पे आपको जब पूरी दुनिया खरीदारी की ओर है, थोड़ा उससे दूरी बना लो। मैं नहीं कहता पूरी दूरी बना लो, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो, लेकिन अपना काफी बड़ा कैपिटल को डाइवर्सिफाई रखो। थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाला, थोड़ा स्टॉक्स में डाला, थोड़ा हमने ETF में डाला, पूरा पैसा एक जगह नहीं डालना है। क्योंकि यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर 2020 और 24 के बीच में अच्छा खासा पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन जो सोया हुआ बंदा था क्या किया, वो 2024 में जागा जब मार्केट ऑलरेडी बुल रन दे चुका था, तब उसने पीक पे इन्वेस्ट किया। और आज क्या है, आज वो रो रहे हैं इस बात को लेके, कह रहे संदीप भाई 2024-25 में हमने मार्केट को देख के निवेश किया, आज हमारी हालत खराब है। तो आपको सर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है, हर बकेट में थोड़ा थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना है, ना कि एक बकेट में। ठीक है, चलो दूसरी बात तो इंपॉर्टेंट हो गई। अब क्योंकि काफी कुछ आपसे शेयर करना है, गोल्ड को लेके इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो गोल्ड को लेके गोल्डमैन ने क्या कहा है, अभी गोल्डमैन सेशन का हमने बताया था, गोल्डमैन का ही कहना है कि देखो गोल्ड में ना अभी बुल रन बाकी है। देखो अलग अलग इस समय जो अटकरी चल रही है ना गोल्ड को लेके, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, एनालिस्ट हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन सर अपनी अक्ल लगाना, आप ध्यान रखना। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, मैं आपसे ये कहूंगा 2008 में देखो यही गोल्ड, क्योंकि क्रैश भी होता है ना, 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो यही गोल्ड, मैं आपको बताऊं क्या कंडीशन थी गोल्ड की, $800 से $1900 बन गया था, $800 से $19 बन गया था, 1900। और 2020 में जब मार्केट में गिरावट थी तो $1500 से $2200 बन गया था। ये गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं। और आज आलम यह है कि 2025 में $4000 पहुंच चुका है। और गोल्डमैन ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि फेड रेट कट होगा। रेट कट, यूएस इकोनॉमी शटडाउन, यूएस इकोनॉमी की तरफ से कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में गोल्ड का प्राइस और बढ़ सकता है। ये गोल्डमैन का है एक्सपेक्टेड रेट कट। उन्होंने कहा है कि भाई फेड हो सकता है रेट कट करें यहां, तो अगेन गोल्ड का प्राइस ऊपर जो जा सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी लगातार यहां कम होने का नाम ले रही है, तो ऐसे कंडीशन पे गोल्ड का प्राइस बढ़ सकता है, ऐसा गोल्डमैन साहब का कहना है। ठीक है, तो ये दो अपडेट मैंने आपको दे दिया है। चलो ऐसे इन्वेस्टर आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। चलो अब आपके कुछ पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। संदीप भाई एज 36 है, SIP स्टार्ट किया है, वीडियो देखता रहता हूं, पोर्टफोलियो आपसे बनवाया था 25,000 का, सजेस्ट कर दिएगा 3.5 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। लमसम के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं 50,000 या 1 लाख के मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में निवेश करो। ये मेरे ख्याल से ठीक ठाक रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। डाउट होगा विक्रम तो एक बार व्हाट्सअप कर देना आप, सर मैंने पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए ना, HDFC डिफेंस फंड में 6000 के SIP चालू किया है 1 साल से और कोई फंड नहीं लिया। यही आप गलत करते हो। मैं हमेशा आपसे मना करता हूं कि भाई सेक्टोरियल फंड में पूरा पैसा नहीं डालना है, हमेशा स्मॉल कैप रखो, मिड कैप रखो, लार्ज कैप भी रख सकते हो चाहो तो, ठीक है, नहीं तो मिड एंड लार्ज कैप रखो, सेक्टोरियल रखो, लेकिन केवल 5 से 10% रखो, आपको पूरा नहीं रखना है। अगर आपने रख दिया है सर, वेट करने के अलावा आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा। ध्यान रखना, डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए जब भी डाउट हो पोर्टफोलियो बनवा लो, बहुत ही छोटी कंसल्टेंसी रहती है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, लगातार फैमिली का हिस्सा बन जाओगे तो कोई टेंशन रहेगी नहीं आपको। ब्रदर 7 साल के लिए गोल है 25 लाख, टाटा स्मॉल कैप, बंधन है, कोटक है, इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप, कंटिन्यू चलने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फंड अच्छे हैं। सर मैंने फोन पे SIP किया है 4 महीने पहले, कैसे डायरेक्ट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्रो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से डायरेक्टली आप ना डायरेक्ट का ऑप्शन आता है, तुरंत आप डायरेक्टली कर सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन लेना चाहेंगे। सर 36 एज है, SIP स्टार्ट किया है, इनका तो ऑलरेडी हमने ले लिया है। चलो तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए लगातार हमने बात कर ली कि भाई साहब जब भी देखो, जब भी नेगेटिव चीजें चलती है ना,
तो 10 लोग आसपास के लोग लगातार निगेटिव कहते हैं। तो ऐसे में अपना दिमाग ठंडा करो, पोर्टफोलियो को रिबैलेंसिंग करके देख लो। कोई डाउट होता डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, संपर्क कर सकते हो हमसे। और यहां कोई भी गलत कदम मत उठाना, मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्योंकि अभी बहुत अच्छा टाइम है मार्केट बने रहने के लिए। निकलना बिल्कुल नहीं, मैं हर वीडियो में ही कहता हूं। बाकी मैंने गोल्ड को लेकर आपको बता दिया, कैश फ्लो की कोई दिक्कत है बता दिया, एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको क्या करना है सब कुछ आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में कंप्लीट पैकेज है, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं दिनेश के साथ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।